नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल घनश्याम सर फॉर इंग्लिश में। आज हम एक और नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप न्यू हैं तो हमारे इस चैनल घनश्याम सर फॉर इंग्लिश को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे विल की बातचीत। किसकी बातचीत? विल की बातचीत। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था डू, डज और डिड की बातचीत को। डू डज की बातचीत, फिर डिड की बातचीत, और आज हम कर रहे हैं विल की बातचीत। डू डज की बातचीत में हमने आपको बताया था कि काम लाइफ में शामिल होता है, मैं इस काम को रोज रोज करता हूँ। ठीक है। डिड की बातचीत आई थी तो इसका इस्तेमाल पास्ट के सेंटेंसेस को बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। और आज हम विल की बातचीत करेंगे भाई, विल की बातचीत करेंगे। और इसमें बातचीत क्या होगी, आइए देखते हैं। एक लाइन है विल के बारे में, कहा गया कि इट इज यूज्ड टू स्पीक फ्यूचर सेंटेंसेस। इट इज यूज्ड टू स्पीक फ्यूचर सेंटेंसेस। इसका इस्तेमाल फ्यूचर के सेंटेंसेस को बोलने के लिए किया जाता है। फ्यूचर में हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, उसके लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते लाइन को। इट इज यूज्ड टू स्पीक फ्यूचर सेंटेंसेस। इट इज यूज्ड टू स्पीक फ्यूचर सेंटेंसेस। फ्यूचर सेंटेंसेस को बोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात कि स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों शैल का इस्तेमाल हम बंद कर चुके हैं। अब हम शैल का इस्तेमाल, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रामर में आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आप ग्रामर में शैल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। लेकिन जनरली अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं अपने दोस्त, फ्रेंड्स और भी अपने रिलेटिव से बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है शैल का इस्तेमाल कोई ज़रूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। आप ही के साथ भी विल लगा लीजिए, शी के साथ विल लगा लीजिए, आई, वी, यू, दे, सब के साथ विल लगा के बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, शैल इज नॉट यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक और इसमें खास बातचीत ये है कि अभी तक हमने जो डू और डज और डिड की बातचीत की उसमें तीन फॉर्मूले, तीन सेंटेंसेस के फॉर्मूले, क्वेश्चन पुटअप करना यानी क्वेश्चन पूछना। जैसे कि डू डज में हम लोग पूछते हैं, बातचीत करते हैं, डू यू गो टू मार्केट। जवाब मिलता है आई गो टू मार्केट। निगेटिव मिलता है आई डू नॉट गो टू मार्केट। विल में आपको देखिए 4 प्रकार से आंसर देने के ऑप्शन हैं। ठीक है। आगे मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे देखते चले जाइएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक किसी लड़के ने क्वेश्चन पुटअप किया, प्रश्न पूछा, और दूसरा जो है उसका जवाब दे रहा है। एक ने पूछा कि विल यू गो टू मार्केट। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। विल यू गो टू मार्केट। किसी से अगर पूछना है कि क्या आप मार्केट जाएंगे तो आप विल का इस्तेमाल करके शुरुआत करेंगे, विल यू गो टू मार्केट। दूसरा वाला जवाब देता है आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा। उसने पूछा विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। उसने जवाब दिया पॉजिटिव में आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगा। लेकिन अगर उसको ये कहना है कि मैं शायद मार्केट जाऊंगा, पूरा 100% श्योर नहीं है, उसमें कुछ शंका है जाने में अभी। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि आई मे गो टू मार्केट। आई मे गो टू मार्केट मतलब मैं शायद मार्केट जाऊंगा, मैं शायद मार्केट जाऊंगा। चलिए, एक सेंटेंस और बोलता है उसको जाने की संभावना बहुत ही कम है। मान के चलिए कि 80% तो नहीं है मार्केट जाने की संभावना, 20% है जाने की संभावना। उसने बोला आई माइट गो टू मार्केट। आई माइट गो टू मार्केट। अब इसका मतलब हुआ कि वो बोल रहा है
मैं शायद ही मार्केट जाऊंगा, मैं शायद ही मार्केट जाऊंगा, इसलिए उसने बोला कि आई माइट गो टू मार्केट। चौथा सेंटेंस है आई विल नॉट गो टू मार्केट। सवाल यहां और जवाब चार तरीके से। आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, 0% संभावना, बिल्कुल भी जाने की संभावना नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्ट मना कर दिया। आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि चार तरीके से जवाब देना। अगर 100% श्योर है तो बोला विल। क्वेश्चन पुटअप किया, क्वेश्चन क्या है कि विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। अगर 100% श्योर है तो हाँ, इसलिए विल, क्या विल, आई विल गो टू मार्केट, 100% श्योर है। 70-80% ही श्योर है तो मतलब शायद, तो बोलेंगे क्या, आई मे गो टू मार्केट, आई मे गो टू मार्केट, मैं शायद मार्केट जाऊंगा। संभावना 20% ही है जाने की, शायद ही, शायद ही, तो बोलेंगे आई माइट, माइट का इस्तेमाल करेंगे। आई माइट गो टू मार्केट, आई माइट गो टू मार्केट, मैं शायद ही मार्केट जाऊंगा। विल नॉट मतलब 0% श्योर है आप, संभावना नहीं है बिल्कुल भी, तो नहीं, तो बोलेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट, आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। क्लियर, चार तरीके से बोलने के यहाँ पे ऑप्शन, जवाब देने के ऑप्शन। आगे चलते हैं, ही को ले लीजिए सब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। जवाब देखिए चार तरीके से। वह क्रिकेट खेलेगा तो बोलेंगे ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। अगर बोलना है वह शायद क्रिकेट खेलेगा तो बोलेंगे ही मे प्ले क्रिकेट, ही मे प्ले क्रिकेट। अगर बोलना है वह शायद ही क्रिकेट खेलेगा, ही माइट प्ले क्रिकेट, ही माइट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम ले सकते हैं। चलिए, शी एक सब्जेक्ट है, उसको ले लेते हैं। क्या वह इंग्लिश बोलेगी, क्या वह इंग्लिश बोलेगी, क्वेश्चन पुटअप किया, विल से स्टार्ट करेंगे। विल शी स्पीक इंग्लिश, विल शी स्पीक इंग्लिश, जवाब दे रहे हैं शी विल स्पीक इंग्लिश, शी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। शी मे स्पीक इंग्लिश, वह शायद इंग्लिश बोलेगी। शी मे स्पीक इंग्लिश, वह शायद इंग्लिश बोलेगी। शी माइट स्पीक इंग्लिश, वह शायद ही इंग्लिश बोलेगी। शी माइट स्पीक इंग्लिश, वह शायद ही इंग्लिश बोलेगी। शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। ठीक है, क्या वह मूवी देखेगी, विल से क्वेश्चन करेंगे। विल शी वॉच मूवी, विल शी वॉच मूवी। अब जवाब देते हैं पॉजिटिव में, शी विल वॉच मूवी, वह मूवी देखेगी। शी विल वॉच मूवी, वह मूवी देखेगी। शी मे वॉच मूवी, शी मे वॉच मूवी, वह शायद मूवी देखेगी। शी माइट वॉच मूवी, वह शायद ही मूवी देखेगी। शी विल नॉट वॉच मूवी, वह मूवी नहीं देखेगी। ठीक है, क्या वह नाश्ता तैयार करेगी, नाश्ता तैयार करना एक्शन है जिसकी इंग्लिश है प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को तैयार करना। क्या वह ब्रेकफास्ट तैयार करेगी, विल शी प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट,
विल शी प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। अब जवाब दे रहे, आंसर दे रहे पॉजिटिव में। शी विल प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। शी विल प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता तैयार करेगी। शी में प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता शायद तैयार करेगी। शी माइट प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। वह शायद ही नाश्ता तैयार करेगी। शी विल नॉट प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। वह नाश्ता नहीं तैयार करेगी। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे एक एक्शन है परफॉर्म द डांस। क्या वह डांस करेगा? विल से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का। पूछेंगे कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में? विल ही परफॉर्म द डांस। विल ही परफॉर्म द डांस। क्या वह डांस करेगा? जवाब देंगे पॉजिटिव में। ही विल परफॉर्म द डांस। वह डांस करेगा। ही विल परफॉर्म द डांस। वह डांस करेगा। ही मे परफॉर्म द डांस। वह शायद डांस करेगा। ही माइट परफॉर्म द डांस। वह शायद ही डांस करेगा। ही विल नॉट परफॉर्म द डांस। वह डांस नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से इस विल की छोटी सी क्लास, इसकी बातचीत की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। If you do the practice more and more, definitely you will speak English fluently and you will have the experience confidence. Okay? तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।